Shukla and I welcome you all. Thank you for joining. And सबसे पहले मैं सारे members of तेरापंथ Professional Forum को thank you कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने ये opportunity मुझे दी कि मैं आप लोगों के साथ आज बात कर सकूं, connect कर सकूं और अपनी कुछ knowledge share कर सकूं. So thank you so much first of all and I welcome everyone. आज जैसे आप जानते हैं सुमन जी ने मुझे बताया कि आप लोग थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहेंगे इजी तरीके से, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोग के साथ आज जुड़ी हूँ ताकि मैं आपको कुछ अपने इनसाइट्स क्लियर कर सकूं, आप लोगों के साथ कुछ अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं और कुछ आपको सिखा भी सकूं रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट और कैसे आप इसके अंदर एंट्री और अर्न कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक्स पे आज हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को इसको कनेक्ट करने में और समझने में आसानी रहे और आप लोग इससे जितना सीख सकें उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आपको थोड़ा सा नॉलेज देने में. नाउ सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारा जो भी हम अपनी लाइफ में काम करते हैं, जो भी हम अपनी लिए या अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, उन सब का अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट एम रिलेट होता है फाइनेंस पे जाकर, मनी पे जाकर. एंड आज जिस तरीके से हम अपने आप को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखते हैं, आजकल जिस तरीके से प्राइस सबकी हाइक हो गई है, सब चीजें रिलेटेड इतनी ज्यादा हो गई हैं, तो उसमें हम ये देख पाते हैं कि एवरीवन नीड्स. ओके, आई थिंक कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेट मी वेट फॉर नेक्स्ट 5 minutes मोर, फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. टिल देन आई होप कि मेनी पीपल ज्वाइन अस इन द मीन टाइम. एंड आप लोग चाहें तो अब अपने क्वेश्चन भी मतलब सेशन के दौरान नोट डाउन कर लें, बिकॉज लास्ट Hello everyone. I welcome everyone from TPF Surat to this webinar, Learn and Earn in the Stock Market from Jaipur. आज एक बिफोर यू बता दिया है कि कितना सेशन वंडरफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे. विद 5 minutes ज्यादा लोग और जुड़ जाए, उन और लोगों को बहुत फायदा हो इनसे. We will start our session within a couple of times. कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत अगर हम चाहते हैं कि बेटर हो, बेस्ट हो या मंगलमय हो, तो हमें शुरुआत भी मंगलाचरण से शुरू करनी चाहिए. एज ए प्रोटोकॉल वी फॉलो पलक जी. तो हम कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ नमस्कार महामंत्र. आई वुड लाइक एवरीवन टू जॉइन विथ अस. ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं पुराणम्. ओम ह्रीं नमो आयर्यामो उवच्छायाणम्. ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणम्. ऐसो पंच नमोकारो सपे पापमणासिनो. मंगलानं च सपे त्वं हवै परमं हवै मंगलम्. जय जिनेंद्र टू एवरीवन. नया साल 2021 और टीपीएफ का फर्स्ट और न्यू इवेंट. होप ये साल हमारे लिए बहुत बेटर हो. सबको पता है 2020 was really tough for each and everyone. होप करते हैं आप सबके लिए और हमारे लिए भी ये साल बहुत बेटर हो. हम हमारे नए डायमेंशन सेट करें. एवरी गोल को हम ऑफ माइंड विथ यू ऑल. नए रिश्ते हमने है बनाए, सपने हजार दिलों में समाए. राहें कठिन तो बहुत थी मगर 2020 को पार हम कर आए. उम्मीदों का आशियाना हमने है सजाया, मंजिल को पाने का जोश दिल में है जगाया. पुराने यादों का कैलेंडर बना लिया है,
2021 को दिल बसा लिया है। नव वर्ष के साथ नया दौर भी आए, नव वर्ष के साथ न्यू ईयर के साथ नया दौर भी आए, बुराई की हार हो जीत का जश्न लहराए। डिजिटल बने हम कर पाए, अब इंडिया भी मेरा आत्मनिर्भर बन जाए। अगर हम सब मिल जाएं तो दुनिया का रंग बदल देंगे, अगर हम सब मिल जाएं तो दुनिया का रंग बदल देंगे, का ढंग ही बदल देंगे। तो 2021 का हमारा ये पहला वेबिनार है टीपीएफ से। उम्मीद करते हैं कि हम वेबिनार सेमिनार पे आ जाए। ऐसे जुड़े हैं जिनको टीपीएफ के बारे में दे आर अबाउट इट या उनको नॉलेज ही नहीं है, जो प्रोफेशनल से बनी है। यहाँ पे सारे मेंबर्स प्रोफेशनल्स को जोड़ के ऐसी संस्था बनाई जो एक बेटरमेंट सोसाइटी के लिए बेटर काम कर सोसाइटी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं हमारे टीपीएफ के प्रेसिडेंट भारती जी छाजेड़ वेलकम करें अपने वेलकम स्पीच से। भारती जी छाजेड़, टीपीएफ प्रेसिडेंट। Audible? Yeah. भारती जी आप म्यूट पे हो। आप अनम्यूट करो भारती जी। हाँ, आई एम सो सॉरी। जय जिनेंद्र एवरीवन। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है आपकी आवाज। ओके। जय जिनेंद्र एवरीवन। परम आस्था की स्रोत आचार्य वर्ग के चरणों में वंदन, समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर टीपीएफ फैमिली सूरत। आज जहां हम इस पेंडेमिक की वजह से हर तरह से सफर कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल, फिजिकल या फाइनेंस भी क्यों ना हो, हर समय इस समय हम सभी को एक सेकेंड इनकम रिसोर्स की नीड हो रही है। समय और हेल्थ के हिसाब से हम घर पे ही रहकर या फिर हमारे वर्किंग एरिया में ही के साथ ही हम ऐसा कुछ कर सके जिससे हमारा एक अर्निंग स्टार्ट हो सके, वही सब जानने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। मैं इसी क्रम में आप सभी उपस्थित श्रोताओं का या फिर ऐसे कहूँ लर्नर्स का तहे दिल से स्वागत, वेलकम और आभार करती हूँ। आई वेलकम हमारे आज के इवेंट के स्पीकर पलक जी शुक्ला, जो हमें टिप्स देंगे और हमें बताएंगे कि कैसे हम स्टॉक मार्केट के बारे में और जाने और हम अर्न भी करें। साथ ही मैं आप सभी का स्वागत व आभार ज्ञापित करती हूँ। स्वागत महिला मंडल, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद, कन्या मंडल, किशोर मंडल, टीपीएफ फेमिना, लॉयंस क्लब, राष्ट्रीय जैन महिला संघ, महावीर जैन मिशन, बीकानेर जैन एसोसिएशन फाउंड और उपस्थित सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन व आभार। और हम ज्यादा टाइम नहीं करते हुए प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। थैंक यू भारती जी। आज के हमारे जो वेबिनार है टोटली स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल बेसिक्स पर पूरा बना हुआ है। और पलक जी, इसमें हमें जो वर्ड्स है ना, निफ्टी, बीएससी, एनएससी, ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, और पलक जी के लिए मतलब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग उनके लिए तो इट्स लाइक अ प्लेइंग। जैसे वो सिंपल टिप्स आपको प्रोवाइड करने इंटरेस्टेड इन, यू कैन आल्सो इन्वेस्ट इन योर फील्ड और यू कैन बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्यों ना पलक जी थोड़ा बहुत और जानते हैं स्वाति से।
Jai Jinendra everyone, and I welcome you all in today's webinar, Earn and Learn in Stock. It's so good to have you all here, and I'm really very excited about all the amazing conversation that we are going to have today. Joining us today is a superwoman and a very good expert of the stock market, Miss Palak Gaur Shukla. She has done her bachelor's degree in commerce field and also done her MBA in finance. She is the founder of Equity Guruji, an organization that is trading in derivative market and also providing the consultancy service in stock market. She has been awarded as Young Diva Icon Award at national level on Women's Day in 2018, and she has also won ACEF Award 2019 for starting first ever FM radio show on stock market named Market Ka Tadka with Palak. She has also been awarded as Social Media Professional of the Year 2019 in Singapore. She has been invited as guest stock market advisor on various news channels as well, and she has been interviewed by News India channel exclusively on the stock market and its scenario for people. Her article on the stock market has been published in various newspapers and magazines like India Today, Daily Hunt, IBT, and Newstrack. Apart from this, she is a prestigious member and a mentor of various women forums in FICCI and CII. She has also conducted the seminars on the financial management for women. Today, she will be giving us insights about the stock market and how we can earn secondary income from the stock market. So let's welcome Ms. Palak Gaur Shukla. Thank you so much. It's so good to have you here, and thank you so much for joining us. Thank you. Over to you, Palakji. Hello, everyone. First of all, thank you to all the members of Terapanth Professional Forum and such a warm welcome आप लोगों ने मुझे दिया. Thank you so much. And मैं सबका welcome करती हूँ जिन्होंने अभी join किया है. So जैसे आप लोग आज जानते ही हैं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे. हम बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, स्टॉक मार्केट और किस तरीके से आप उसके अंदर इन्वेस्ट, ट्रेड और अर्न कर सकते हैं. So it will be very basic session, very like simple, and आप अपने questions हैं वो आप लिखते सकते हैं, and last 15-20 minutes हम उसके questions का answer करेंगे. So let's start with the session. आज के दौरान, आज के टाइम पे, एंड आप देख भी रहे होंगे पिछले साल जो कोरोना पेंडेमिक था उसमें बहुत लोगों को सफर हुआ, लॉस उनके बिजनेस में, उनकी अर्निंग में, एंड अल्टीमेटली आज हम जो भी काम करते हैं उनका बेसिक गोल होता है फाइनेंस. हम सबको एक फाइनेंस सेटअप करना होता है जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी फाइनेंस में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहे, राइट? तो अब जैसे रेगुलर इनकम्स तो आप लोगों की होती ही होंगी जो बिजनेस से करते हैं, सैलरीड होंगे या रेंट से आती हैं, पर आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि एवरीवन नीड्स एन एक्स्ट्रा इनकम आल्सो. एक ऐसी इनकम जो आपके रेगुलर इनकम में एड ऑन का काम कर सके, आपके रेगुलर इनकम में उसे ऐड करके फ्यूचर के लिए आप अपने एक अच्छा अमाउंट सेट कर सकें. तो सीधे शब्द में उस वर्ड को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट. जो हम एक्स्ट्रा अपनी फंड या हमारा ऐसा मनी जो आइडल पड़ा हुआ है, जो यूज नहीं हो रहा है, उसे कहीं प्रॉफिटेबल जगह हम एम्प्लॉय करें ताकि हम उसके ग्रोथ कर सकें, उसमें अप्रिशिएट कर सकें, और जो हमारे रेगुलर कैपिटल में वो एड ऑन होकर हमें एक एक्स्ट्रा इनकम का काम कर सके. तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मेजरली हमारे माइंड में ब्रॉडली 3 से 4 चीजें आती हैं. या तो हम अपना मनी बैंक में लगाएं, या तो हम अपना मनी गोल्ड में परचेज करने में लगाएं, या हम कोई प्रॉपर्टी में ले लें, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें. और आज का जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें. सो आज जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे, तो अब मैं सीधा आऊंगी आपको ये बताने के लिए कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं ओवर अदर इन्वेस्टमेंट्स. ओके, तो कुछ हम पहले इनसाइड बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में. स्टॉक मार्केट ये क्या जगह है? ये बेसिकली एक मार्केट है, एक प्लेस है जहां पर आप स्क्रिप्ट्स, कमोडिटी, इन सब का एक्सचेंज होता है.
लेन देन जो अपन बात करते हैं, कोई बायर है, कोई सेलर है, और जब वो लेन देन करते हैं स्टॉक्स का, उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। जिस तरीके से हम नॉर्मली वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, तो जो मार्केट हम जाते हैं जहां पे एक बायर सेलर होता है, उसे हम वेजिटेबल मार्केट कहते हैं। सिमिलरली स्टॉक्स का जहां एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। ये हमारी कंट्री में बेसिक जिस मार्केट को हम इंडिया में कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इस तरीके से ग्लोबली कुछ रिनाउंड मार्केट्स हैं, जैसे आप डाउ जोन्स कह सकते हैं जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, संघाई स्टॉक एक्सचेंज है जो चाइना का स्टॉक मार्केट है, निकाई स्टॉक एक्सचेंज है जो जापानीज स्टॉक मार्केट है। ये कुछ 5-6 टॉप स्टॉक मार्केट्स हैं जिनका पूरा इंपैक्ट ग्लोबली हमारे मार्केट पर भी पड़ता है। अगर हम उसकी सेकेंड बात करें, तो स्टॉक मार्केट में दो हमारे मेन बॉडीज हैं, दैट इज एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस, नेस्डैक ऑल्सो, ऋषि जी, नेस्डैक इज ऑल्सो देयर, बट हम मेजरली 5 की बात कर रहे हैं इसके ऊपर, जिसका इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। अगर हम बीएससी की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये 1875 में इट वाज फाउंडेड। आप ये सोच सकते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट कितना पुराना है। हालांकि उस वक्त इतना ही पॉपुलर नहीं था, लोग ज्यादा इसमें इतना काम नहीं करते थे, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। थैंक यू सो मच सुमन जी। सो इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था इसके ऊपर, तो इतना ही नोन नहीं था। बट नाउ विथ सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीजें हमें स्टॉक मार्केट से कनेक्ट कर सकती हैं, एंड इतने लोग अब इसमें काम कर रहे हैं। और जहां तक हम बात करें एनएससी की, तो इट वाज फाउंडेड इन 1992। As we talk about these two bodies, इसके दो बेसिक बैरोमीटर्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। आपने ये बहुत बारी नाम सुना होगा कि निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स में हम ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली ये दो क्या है? ये दो एक बैरोमीटर्स हैं जिससे हमारे मार्केट को पूरी गवर्नेंस होती है, मिलती है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स टॉप 30 फाइनेंशियल साउंड कंपनीज का वेटेड एवरेज निकाल के बनाया जाता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज का होता है, टॉप 30 का वेटेड एवरेज। और अगर हम निफ्टी की बात करें, तो ये टॉप 50 कंपनीज, हमारी कंट्री की टॉप 50 साउंड फाइनेंशियल कंपनीज के वेटेड एवरेजेस का जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसे हम निफ्टी कहते हैं। अब वेटेड एवरेजेस का मतलब होता है कितने परसेंटेज का टोटल ये मार्केट को होल्ड करते हैं, उनके मूवमेंट से मार्केट में मूवमेंट्स की इफेक्ट पड़ता है, उसे हम वेटेड एवरेज का एक्यूमुलेशन कहते हैं। ना ये है एनएस निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडीज जो इंडिया में ऑथोराइज्ड हैं, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर गवर्नेंस रखती हैं, तो सबसे पहली बात है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दलाल स्ट्रीट मुंबई पे है। हम अक्सर वो बिल्डिंग देखते हैं काफी बार। वो इज अ प्लेस वेयर ऑल दी स्टॉक ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो कहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस आपके रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ से आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के कंपनी के बारे में डिटेल्स मिलती हैं, किस स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, ये सब और सब आपको एनएससी में लिस्टेड मिलते हैं। और वहीं से ही आपको पूरा एक अलॉटमेंट होता है जिससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। दैट कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेयर, हाउ, एट व्हाट रेट, ऑल द थिंग्स यू कैन फाइंड टू ट्रेड इन। एनएससी में ये सारे डेटाज अवेलेबल होते हैं, और इस एनएससी को एक बॉडी है जो ऑथोराइज्डली कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रॉपर्ली फॉलोड। वो बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे इंडिया में 12 अप्रैल 1992 से एनफोर्समेंट में आई थी। ये एक ऑथोरिटेटिव रेगुलेटरी बॉडी है जो ये मॉनिटर करती है कि एवरीथिंग इज इन प्रॉपर प्लेस, proper rules are being followed, and no fraud, any kind of a miss things are happened. ये दो bodies are very important, जिसके बेसिस पे सारा स्टॉक मार्केट गवर्न होता है। अगर अब हम बात करते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज अ स्टॉक, बहुत बार ये चीजें होती हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपनी की शेयर्स या पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, पर ये प्रोसीजर्स क्या होता है पूरा।
How does this stock is come in stock market where you can get the access to trade in? तो जब भी कोई कंपनी, नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं, दे आर एंटाइटल्ड, जो अपने स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकती हैं. सो दीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, दे आस्क द पीपल टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी. उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो लोगों को अप्रोच करते हैं. और जब लोग उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, पर्टिकुलर परसेंटेज का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो उस कंपनी के उतने पार्ट के ओनर्स बन जाते हैं, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इन दैट कंपनी. अब जब कंपनी के प्रॉफिट्स आते हैं, जब एनुअली, क्वार्टरली, डिपेंड्स ऑन कंपनीज टू कंपनीज पॉलिसी में, तब वो प्रॉफिट वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों को, उसे हम कहते हैं डिविडेंड. दैट वी कॉल एज अ डिविडेंड. और वो उसी परसेंटेज में जाता है जितना आपने उस कंपनी में अपना मनी लगाया है. राइट? तो ये जो प्रोसेस होता है टू आस्क द पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी, और वो जब अपने शेयर्स इनको अलॉट करते हैं फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ये फर्स्ट स्टेप होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है. ओके, नाउ जब लोग इसके शेयर्स ले लेते हैं, IPOs आते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी का IPO निकला है, इस कंपनी का IPO निकला है, एंड मेनी पीपल आल्सो डील इन IPOs. सो व्हाट डज IPO मीन? दैट इज अ फर्स्ट फेज जिसमें कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करवाती है पब्लिक से, ताकि वो अपना मनी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें. तो ये जब होता है, दिस हैपेंस इन द प्राइमरी मार्केट. जिस मार्केट में वो अपना IPO लेकर आती हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट. नाउ प्राइमरी मार्केट के बाद then these companies get their stocks listed in the exchanges. जब सेकेंड प्रोसीजर में इन शेयर्स, इन स्टॉक को जब वो किसी भी एक्सचेंज, हमारे यहाँ पर NSE BSE, अगर NSE BSE पे जब वो लिस्ट करवाती हैं इन शेयर्स को, तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में. Then it comes in the secondary market, and then these stocks are ready कि आप इनको स्टॉक मार्केट के अंदर इनमें ट्रेड कर सकें. फिर ये पब्लिकली ओपन हो जाते हैं, जिनमें डेली ट्रेडिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स चलते हैं. तो दिस इज अ स्मॉल प्रोसीजर जो आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनी के शेयर्स किस तरीके से कंपनी में से और स्टॉक मार्केट तक आते हैं. Okay, so this is the first kind of a process I am putting up to you. I would just request you people just jot down all your questions right now, because वो एकदम continuity breaks in the between. I'm going to answer it in last 15-20 minutes, and you can post your questions one by one. So it becomes easy for me to answer in one go to everyone. Okay? So now we are converting this first process कि IPO से कोई stock exchange में कैसे कन्वर्ट होकर जाता है, और कैसे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वहां पे आप ट्रेडिंग कर सको. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ अब आपने चीज सुनी होगी, इनिशियली जो लोग थोड़े से 90s में एक्टिव होंगे स्टॉक मार्केट में, या थोड़े से टाइम पे थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते होंगे या कोई भी आप स्क्रिप्ट खरीदते होंगे, तब आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता था in like mid of 90s till the late 90s. वो शेयर सर्टिफिकेट का मतलब होता है जिसमें आपने किस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कितने पे खरीदे हैं, उनकी बाइंग प्राइस क्या थी, कब आपने इसको खरीदा था और कब वो मैच्योर होंगे. ये सब डिटेल्स शेयर सर्टिफिकेट में आते थे. फिजिकल पेपर आपके पास ही होता था, जिसको आप देकर फिर अपने शेयर्स को वापस से मतलब एनकैश करा सकते थे. बट नाउ all the things has become digitalized, और ये सब कन्वर्ट होके चला गया है. This process is called dematerialization, that is DMAT. अब ये सारा कॉन्सेप्ट कन्वर्ट होके चला गया डीमैट में. अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं, so you are not issued any kind of a share certificate or something, but all the transactions takes place in the DMAT account. और वो डीमैट अकाउंट सीधा आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है, एसोसिएटेड होता है. तो सीधा फंड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट विल कम इन डीमैट, एंड फ्रॉम डीमैट टू द बैंक अकाउंट. ये सब डिजिटलाइज कर दिया गया है ताकि कोई फ्रॉडलेंट या कोई मिसयूज ऑफ फंड्स ना हो सके. एंड ओनली द अकाउंट होल्डर हैज द राइट टू विथड्रॉ और डिपॉजिट द मनी. अभी डीमैट अकाउंट यू हैव टू गेट ओपन. अगर आप
इन्वेस्टर की तरह हो, ट्रेडर की तरह हो, दैट इज डजंट मैटर, पर आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है, जो आप ब्रोकर्स के पास से, जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं एनएससी से अफिलिएटेड, उनके पास आप जाके अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, एंड देन यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट. Then all these process are easily taken care of. So first prima thing is, if you are planning to get into stock market, get your demat account open if you don't have. And जिनके पास है तो वो तो फिर कभी भी अपना काम स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं, for both the traders and investors. So ये मैंने आपसे एक मोटा बात करी regarding एक infrastructure of a stock market. Now अब हम बात करेंगे as an investor, because I know majority of you would be, you know, setting up as an investors in the stock market. या तो है या तो प्लान कर रहे होंगे. तो I'll be focusing on investing concept कि आप किस तरीके से एक रिस्क फ्री, सेफ और एक बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट की तरह अप्रोच कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट में बेसिकली 2 टाइप से आप एंट्री कर सकते हैं. फर्स्ट इज इन्वेस्टिंग एंड सेकंड इज ट्रेडिंग. Trading is kind of a technical aspect. It's kind of a little bit of technical manner, and I am a trader, so I know this thing कि आपको इसमें बहुत ही technical knowledge की जरूरत होती है. आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर अपना time देना पड़ता है, knowledge gain करनी पड़ती है. तो ये completely एक technical format में चला जाता है. तो अगर कोई इसमें आना चाहता है तो ऑब्वियसली उनको बहुत से मार्केट को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एंड देन दे बिकम लिटिल बिट एलिजिबल टू बी इन द मार्केट. बट रेस्ट जो लोग इस चीज में नहीं अपना टाइम दे पाते हैं या टेक्निकली में नहीं ज्यादा आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट. नाउ इन्वेस्टमेंट बेसिकली स्टॉक मार्केट में 3 टाइप के होते हैं, 3 टर्म्स के बेसिस पे होते हैं. अब मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, आप उसमें अपने आप को फिट इन करके देख सकते हैं कि आप उसमें कहाँ लाई कर रहे हैं. स्टॉक मार्केट में बेसिक इन्वेस्टमेंट 3 टाइम पीरियड में होते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट जो विद इन 1 ईयर आप इनकैश कर लेते हैं, कि आपने 1 साल के अंदर के लिए इन्वेस्टमेंट किया एंड यू विथड्रॉ योर अमाउंट. मिडिल टर्म इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो 1 से लेकर 5 इयर्स तक के बीच में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं. वो उस तरीके से अपना मनी एम्प्लॉय करते हैं कि 1 से 5 साल के बीच में उनको अपना एक डिजायर्ड रिटर्न मिल जाए. और तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो नॉर्मली 5 से लेकर 20 इयर्स या मोर देन 20 इयर्स की रेंज में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं. ये जो टेन्योर होता है, ये हर इंडिविजुअल की एक तो मनी एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी, एक उनके गोल्स और एक उनका लेवल ऑफ रिस्क पे डिपेंड करता है, ये तीनों चीजों पर. सो इट ऑल डिपेंड्स आप कितना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आपके गोल्स क्या है उस मनी को लेकर. कई लोगों के ज्यादा बड़े गोल्स नहीं होते तो वो शॉर्ट या मीडियम टर्म में ही अपना इन्वेस्टमेंट को प्रिक्योर कर लेते हैं. कई लोग एक लंबे टाइम के लिए मनी को लगाने लेते हैं स्टॉक मार्केट में. दे वांट अ गुड रिटर्न, मे बी 10, 12 years, 20 years down the line. तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, कितना मनी लगा सकते हैं और आपके गोल्स क्या हैं. तो मेजरली हम 3 टाइप के इन्वेस्टर्स इसमें होते हैं. अब इन्वेस्टर्स तो आ गए. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किन किन टाइप के स्क्रिप्ट्स में या उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो इनको हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड इन्वेस्टिंग स्टॉक्स, जिसमें आपका होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स. अभी कैप वर्ड क्या होता है? कैप ये होती है उस कंपनी की नेट एक्चुअल वर्थ इन द पब्लिक मार्केट, और पब्लिक कितना पे करने के लिए तैयार है उस पर्टिकुलर शेयर्स के लिए, बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ राइज इन दोस शेयर्स इन फ्यूचर. आज ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक्स होते होंगे जिनको आपको लगता होगा नहीं, दीज तो स्टॉक्स आर सो गुड कि आप इनको आज बाय करके रखें तो आने वाले टाइम पे पक्का इंक्रीमेंट होते हैं. तो ये उनकी कैपिटलाइज्ड वर्थ है कि आज उनकी कितनी वर्थ मार्केट में है और लोग कितना उसे मनी आज भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. तो जो नॉर्मली स्मॉल कैप मार्केट फंड्स होते हैं वो लेस देन 5,000 crores की उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है. हमारे स्टॉक मार्केट में ये अप टू 500 स्टॉक्स में आते हैं. अगर हम मिडिल कैप स्टॉक्स की बात करें तो ऑब्वियसली दैट मींस जो 5,000 से 20,000 crore के बीच में उनकी वर्थ होती है,
जो हमारी NSE और BSE में टॉप नॉर्मली 200 स्टॉक्स में आते हैं। और जो लार्ज कैप्स होते हैं, दे आर नॉर्मली द ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ द कंपनी ऑफ द स्टॉक मार्केट एज वेल, जिनकी मार्केट कैपिटल मोर देन 20,000 crores होती है, जो नॉर्मली अप टू 100 स्टॉक्स तक होते हैं, जिन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। Now what happens is this, ये मैं आपको इसलिए bifurcate करके बता रही हूँ because there are number of stocks you can invest in, but again it depends upon कि आपकी इन्वेस्टमेंट पावर कितनी है, क्योंकि इन सब स्टॉक्स के अपनी अपनी एक अमाउंट फिक्स होते हैं जिसमें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी को। सो हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, हाउ मच इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इनमें क्या होता है, आप लोगों को इन कंपनीज की परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करनी होती है। नॉर्मली जो स्मॉल कैप और मिडिल कैप कंपनीज होती हैं, आपको वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बिफोर यू इन्वेस्ट, बिकॉज इनमें आपको ये देखना होता है इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी किनके हाथ में है, कितना ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, जस्ट इन केस कंपैरेटिवली लार्ज कैप स्टॉक्स में से इन्वेस्टमेंट कम होता है यहाँ, तो दे जस्ट ब्लाइंडली इन्वेस्ट, जिनका रिटर्न शायद इतना अच्छा नहीं आता है कुछ साल बाद। सो whenever you are investing in a small cap or a mid cap script, always take care of few things. That is, you have to see how is the management of the company, by whom it is taking care of. वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स कैसी होती हैं, वो अपना डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, आप पास्ट परफॉर्मेंसेस से उनका एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर द ब्लू चिप स्टॉक्स, उनमें तो कोई दो राय होती ही नहीं है। उनकी गुडविल, उनकी मैनेजमेंट, उनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया होता है, एंड साल दर साल आप उसमें एक इंक्रीमेंट ही नॉर्मली देखते हैं। कभी कभी ऑब्वियसली उनके अंदर भी यू डोंट गेट सच अ गुड रिजल्ट्स, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। पर नॉर्मल केसेस में दीज स्टॉक्स परफॉर्म गुड। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है थोड़ा सा, बट रिटर्न भी बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि मिड और स्मॉल कैप्स में थोड़ा रिस्क होता है इन्वेस्ट करने के लिए। So you have to just take care of one thing, कि wherever you are investing in any kind of script, any kind of a plan, आपको ये देखना होता है कि उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, बिकॉज उसी से ही आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट कितना इंक्रीज होगा विद टाइम, दैट विल ऑल wholly and solely depend on that. It's a very common mistake that people really come up. मुझे भी काफी बार ये चीजें आती हैं पूछने में कि मैम हमने इस स्टॉक में कर लिया था, but we are not able to get a good return because many a times what happened, we just go on the face value. हम उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक नहीं करते। So that's very important that you should always see and study the entire background of this company and then you should invest. अब मैं आपको कुछ ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक्स बताती हूँ जो आप कंपनी का स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी को जज करना है कि उसका डिविडेंड या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो ऑलवेज यू शुड गो फॉर इट्स PE रेशियो। ये आपको हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में मिलती हैं। आप स्टॉक मार्केट में जो NSE.com या BSE.com, India.com की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां जाकर भी आप हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का PE रेशियो देख सकते हैं। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको ये डिटरमाइन करवाती है कि आने वाले टाइम के लिए आज एट प्रेजेंट वो इन्वेस्टर्स कितना प्रीमियम अमाउंट या कितना मनी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अगर किसी कंपनी का PE रेशियो उसके 1 से 5% के बीच में है या उससे ऊपर है, दैट मींस उस कंपनी में अभी भी बहुत इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं एंड वो कंपनी आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट आप उससे कर सकते हो। जिस कंपनी का PE रेशियो लेस देन 1% या 2% रहता है, दैट मींस उसमें अभी भी इतना नहीं इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, मार्केट में उस कंपनी का इतना बज नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। मेनी टाइम्स आप लोगों को बहुत बार वर्ड ऑफ माउथ से पता लगता होगा कि कोई आपको किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रेकमेंड करता है, बट यू हैव टू बी श्योर इनफ। उसका रीजन ये होता है,
हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस पर्सन को उस ड्यूरेशन में प्रॉफिट मिल गया हो, बट एवरी टाइम मार्केट सेम नहीं रहता, एवरी टाइम कंपनीज की रेट सेम नहीं रहती हैं, तो आप सिर्फ आज से कुछ टाइम पहले के बेसिस पे उस स्टॉक में आज इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. इट कुड बी रिस्की. तो जब भी आपको कोई रेकमेंड भी करता है तो फ्यू चीजें आप ध्यान रखें. उस कंपनी का पी रेशियो देखें. पी रेशियो शुड बी एटलीस्ट अबव मोर देन 5%. तब आप उसमें एक बार एक चेकलिस्ट में आप टिक कर सकते हैं. सेकंड, इट शुड हैव अ कैपिटलाइजेशन मोर देन 5,000 crores. थर्ड, उसके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहे हैं पिछले एटलीस्ट 1 से 2 साल के अंदर अंदर, और उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट, वॉल्यूम ट्रेडिंग उसकी कितनी रही है. आपको ये कुछ पैरामीटर्स देखना बहुत जरूरी है. एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स कैपिटलाइजेशन में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपल, आप लोग किसी एक जगह पर सारा अपना अमाउंट बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें. ये बहुत बड़ी दूसरी फॉल्ट है जो अक्सर लोग करते हैं कि दे जस्ट इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट. आपको अपना मनी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बिकॉज एक जगह अगर आप मनी लगाते हैं तो रिस्क फैक्टर भी बहुत बढ़ जाता है. इन केस अगर चीजें आपसे रिवर्स हो जाए आपके थॉट प्रोसेस से, तो आपका एक ही साथ सारा मनी वॉश आउट हो सकता है. तो अगर आप कुछ स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो कुछ आप बैंक्स में लगाइए, कुछ आप प्रॉपर्टी में लगाइए, कुछ आप गोल्ड में लगाइए, पर कीप ऑन डाइवर्सिफाइंग. इवन इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो आप एक ही सेक्टर में अपना सारा मनी मत लगाइए. You put in some, maybe in auto sector, some in pharma sector, some in metal sector. आप इन सब में भी डाइवर्सिफाई करिए. ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो यू फाइंड द एक्सपर्ट्स देयर जो आपको एडवाइस करने के लिए वहां पे होते हैं, एंड यू शुड कंसल्ट द एक्सपर्ट्स बिफोर यू टेक अ डिसीजन टू टेक एन इन्वेस्टमेंट. ना अब हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी. अब इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कहाँ करे जा सकते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, विल टॉक अबाउट इट. हमने एक मोटा एक देख लिया कि भाई 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. आपके स्मॉल, मिडिल, लार्ज कैप्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको कहाँ अपना मनी लगाना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर से. अब हम आते हैं कि क्या क्या मोड्स हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट को एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो फेमस मोड है, दैट इज म्यूचुअल फंड्स. बहुत लोग इसमें शायद अपना मनी लगा चुके हैं या लगाते हैं या लगा के एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या जिनको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ अ फंड जहां पे नंबर ऑफ सेक्टर्स के स्क्रिप्ट्स होते हैं, एंड यू गेट अ अमाउंट, अ लंप सम अमाउंट. नॉर्मली म्यूचुअल फंड में आप एक लंप सम अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं, एंड विद द स्पैन ऑफ टाइम उनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, आई थिंक अभी ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेट होता है जो एवरी ईयरली ये लोग विड्रॉ करते हैं आपके अकाउंट से टू इन्वेस्ट इन दैट पूल ऑफ फंड्स. एंड विद द स्पैन ऑफ अ टाइम आपको उसके ऊपर जो इंक्रीमेंट या रिटर्न या डिविडेंड मिलता है, that you are being given at a specific end of the time period. तो एक lump sum of money जहां पर आपसे लिए जाते हैं और एक pool of funds में उसको लगाया जाता है, that is called mutual fund. Mutual fund is a very, very interesting and good manner that you can develop into a stock market investments, because उसमें एक तो sectorial divisions भी काफी रहते हैं. ये pool of funds होते हैं, अलग अलग सेक्टर में आपके मनी इसमें एम्प्लॉय होते हैं as per as the ratio or the proportion you feel like, और जितना आपसे मनी लिया गया है. सेकेंडली इसका लॉक इन पीरियड थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आपको एट द एंड ऑफ सम टाइम अच्छा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 2 years, 3 years, 5 years down the line you can encash into this thing. Important है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट भी टाइम टू टाइम इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. अगर आपको आज लगता है कि यस आपने स्टार्टिंग बहुत छोटे अमाउंट से करी थी एंड नाउ यू हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, तो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज विद द टाइम पीरियड. तो आपका प्रॉफिट, आपका रिटर्न अमाउंट विद द टाइम और इंक्रीज होता जाता है इन दी म्यूचुअल फंड थिंग. एंड अमाउंट थोड़ा ज्यादा लगता है बट रिटर्न भी उतना अच्छा रहता है. इन नॉर्मल केसेस इन इंडिया जो म्यूचुअल फंड्स इस वक्त बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मली इसे 6 to 18% ऑफ का रिटर्न
they are expecting in these mutual funds, जो normally बैंक में deposit करने से काफी ज्यादा होता है, because over banking you get मतलब maximum 6%, 3 to 6% का return आपको अपने fixed deposits में मिलता है. उसी कंपैरिजन में अगर आप MF में डालते हैं तो उसमें आपको लगभग 6 से 18% के बीच में you can get a good return. Normally India में हमारे यहाँ पर you can consider the mutual funds of Axis, Kotak, ICICI, SBI, Aditya Birla Sun Mutual Fund. इनके अगर आप rates देखते हैं, इनके अगर आप returns देखते हैं, तो they are much far than if you deposit in the banking. Banks में normally आपका slow return भी आता है and they are not very high. So अगर आप अपना idle money उनमें invest भी करते हैं to get a percentage of return, तो it's not that much that you expect. आएगा, स्लो आता है और थोड़ा कम भी आता है. बट इफ यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज ये एक मार्केट ड्रिवन फंड है, तो इसमें इंक्रीज और मार्केट के फ्लक्चुएशन के बेसिस पे आपके रिटर्न्स काफी अच्छे लेवल तक जा सकते हैं. Sometimes even if the market dips, because it's a ongoing process, तो एक बार अगर मार्केट कभी नीचे भी जाता है तो it doesn't mean कि आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक बार में वॉश आउट हो गया. It can recover back as well. So आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि what amount you are investing in, what is the lock-in period. Lock-in मतलब कितने टाइम तक आप अपने अमाउंट को वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स में कितना कौन से सेक्टर्स में आपके मनी लग रहे हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय द एक्सपर्ट्स. हाईली प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आर सिटिंग टू टेक केयर ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स. तो आपको वो टेंशन लेने की भी नीड नहीं है. ऑल यू नीड इज टू जस्ट टेक अ रिव्यू. जो आई थिंक बिकॉज आपका हार्ड एंड मनी इनमें लगा होता है, तो ऑल यू नीड टू टेक केयर इज कि आप थोड़ा अपडेटेड रहें अपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि भाई कितना अभी अप्रिशिएट हुआ है, कितना रिटर्न ऑन एवरेज आपको मिल रहा है. Many a times people just don't take care. वो लगा के sometimes it just get out their mind कि उनका म्यूचुअल फंड इस वक्त किस पॉइंट पे चल रहा है. But that's important because अगर आप उसमें updated रहते हैं, so you can also have an idea if you want to make any changes in the amount or whatever you are considering into this thing. Else experts are there to take care of your mutual funds. अब म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस बेसिकली होते हैं कि यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट व्हेनेवर यू नीड. कोई आपका फिक्स अमाउंट इसमें डालने की जरूरत नहीं है कि आपने इतना डाल दिया तो लाइफ लॉन्ग आपको इसी अमाउंट पे ही डील करना है. यू कैन पुट इन मनी इफ यू हैव. यू कैन प्लाउ बैक योर प्रॉफिट अगेन एंड अगेन. अगर आपके कोई रिटर्न से आपको प्रॉफिट आपकी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यू कैन प्लाउ इट बैक. तो प्रिंसिपल अमाउंट पे आप उसको एड ऑन कर देंगे तो आपका एडिशनल अमाउंट हो जाएगा, तो आपके रिटर्न्स एक्सेस हो जाएंगे एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्रीवियस अमाउंट. थर्ड इंपॉर्टेंट है कि इसमें देयर इज अ ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम. ये एक नई चीज आई थिंक रिसेंटली 4-5 years बैक ही इसको काफी पॉपुलर किया गया था, एंड दैट इज वेरी एडवांटेजियस बिकॉज उसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 80C में डिडक्शन मिलता है up to 1.5 lakhs. तो ये एक उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो लोग TDA डिडक्शंस ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं. 1.5 लाख तक का इट्स कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड. तो ये ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड जो गवर्नमेंट के वाया इंट्रोड्यूस की गई थी. आप उसमें भी कर सकते हैं. उसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है 3 years का. मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है 3 years का. यहाँ पे आपका मनी 3 साल तक के लिए वहां पे लॉक इन रहेगा, बट द रिटर्न्स आर वेरी गुड. यू हैव द एग्जेम्पशन आल्सो एंड यू गेट द बेनिफिट एज वेल. अगर हम एक और एक स्टेप की बात करते हैं इन म्यूचुअल फंड, इन इन्वेस्टमेंट्स, तो आप लोगों ने एक और एक टर्म सुना होगा, दैट इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ये मैं बहुत रेकमेंड इसलिए करती हूं for the investors because it's very oriented for the young people. You can start with a petty amount of 500 rupees also. तो जो लोग यंगस्टर्स हैं, जो स्टडी के साथ साथ थोड़ा बहुत अर्निंग की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए SIP is also a fantastic option to go in for. म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ये रहता है कि you need a larger amount to invest. एक lump sum amount होता है, but when it comes to SIP, you can start even with the petty amount of 500 to 1000 rupees.
एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज ये रहता है कि आप जब मन में आए अपने इन्वेस्टमेंट को अप एंड डाउन फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इसका आपको एवरेजिंग ऑफ प्राइस का बेनिफिट मिलता है। हर सिप में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एवरेजिंग हो जाती है प्राइस की, मे बी लाइक 15 days और 1 month, डिपेंड्स टू सिप प्लान। तो आपको मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी अगर होते हैं तो उन सबका भी आपको एक एवरेज आउट करके बेस्ट एवरेजिंग फ्लक्चुएशन प्राइस पे आपको आपकी स्क्रिप्ट मिलती है। You can be very flexible when it comes to SIP, and especially मैं youngsters के लिए ये बहुत recommend करती हूँ। Returns are very good. Amount is very small. You can start with averaging of the rates, the benefit you get of the averaging of the rates. And सबसे बड़ी बात है, इसमें भी आप अपने investments को जब मन में आए change कर सकते हैं। There are many plans of systematic investment plans हमारी इंडिया में, जहां पर आप बहुत ही perfect good planning के साथ entry कर सकते हैं, and still you have the experts to cater for your investments as well. तो म्यूचुअल फंड और सिप में सिर्फ थोड़ा बेसिक ये डिफरेंस आता है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और थोड़ा बहुत रेट्स, जो आपको रिटर्न रेट्स ROI आपको जो मिलती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इसका बेसिक डिफरेंस आता है। एंड एडवांटेजेस दोनों में है, दोनों ही अपने अपने तरीके से बेनिफिशियल हैं। इट ऑल अगेन आई सेड, एक इन्वेस्टर का सारा फोकस उस पर रहता है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है। उस गोल के हिसाब से वो अपना अमाउंट डिसाइड करता है, वो अपना लॉक इन पीरियड डिसाइड करता है, एंड वो ये देखता है उसको कितना रिस्क लेना है। स्टॉक मार्केट में, या if you say a general rule, it's like higher risk, higher the profit. You should have the capacity to take a little bit of risk, and the returns are also very good. But it all depends on the mentality of a person, what they want to approach for. आपके लिए स्टॉक मार्केट में बहुत ऑप्शंस खुले रहते हैं, बहुत सारी आपको चीजें अवेल रहती हैं कि आप इन प्लान्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इनकी रेट्स है, ये इनके रिटर्न्स है, ये इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा आपको। सो आई वुड सजेस्ट फॉर द पीपल कि अगर आप लोग एक शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो सिप इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, वेरी बेनिफिशियल प्लान फॉर यू ऑल। इसमें आप विड्रॉल पीरियड भी बहुत स्मॉल होता है, यू कैन कीप ऑन विड्रॉइंग अमाउंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा अगर आप लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू में कंसीडर करते हैं, थोड़ा आप लॉन्गर टर्म में आप कंसीडर करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना मनी लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपका थोड़ा रिटर्न भी ज्यादा होता है और पर लॉक इन पीरियड भी ज्यादा होता है। इन दो चीजों को अगर आप कंबाइन अप करते हैं तो आपको एक चीज एनालिसिस करनी चाहिए कि wherever you are investing, wherever you are putting up the money, diversify। मैं हमेशा से एक चीज कहती आ रही हूँ, आप लोग अपना मनी हमेशा डाइवर्सिफाई करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स हमेशा डाइवर्सिफाई करें। बहुत बार एक बहुत गलतियां लोग करते हैं कि दे जस्ट पूल इन ओनली वन प्लेस, दे जस्ट पूल इन ओनली वन प्लेस, जिससे दिक्कत ये आती है कि यू आर नॉट एबल टू फेच द मैक्सिमम रिटर्न, यू आर नॉट एबल टू फेच द मैक्सिमम रिटर्न, which is becomes really difficult afterwards. Whenever you are planning for an investment, consult the experts, take all the plans they offer you, but consider कि आपका उसमें कितना रोल इंपॉर्टेंट है, आप कितना एपिटाइट है कि आप उसमें मनी लगा सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, कि रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन। अगर आपके पास ये कैपेसिटी है कि yes, I can take a higher risk, that's not an issue, then you can go for a long-term investment plans. You can go for a little bit of long-term with more investment. आपकी रिटर्न भी बहुत अच्छे होंगे। हालांकि रिस्क फैक्टर विद द टाइम कम होता जाता है, रिस्क फैक्टर कम होता जाता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म्स और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये उनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलती हैं और उनको बैलेंस करने का टाइम कम रहता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। मान लीजिए अगर आज मार्केट किसी कारण से क्रैश हो गया, कुछ टाइम के लिए आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक
डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, पर अगर आपने लॉन्ग टर्म में रख रखा है तो विद इन टाइम वो कवर भी हो जाएगा, क्योंकि हमेशा तो मार्केट नीचे की तरफ रहेगा नहीं, हमेशा तो मार्केट क्रैश रहेगा नहीं, कभी ना कभी इट विल सर्वाइव, इट विल कम बैक। तो जब वो कम बैक करता है तब आपके इन्वेस्टमेंट्स भी वापस से पुल अप हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक आपका स्मॉल और मीडियम टर्म में आता है, बिकॉज वहां पे आपको इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं फ्लक्चुएशंस के। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि नॉर्मली पर्सनल एक्सपीरियंस, या आप ये बात कह सकते हैं कि अपना 10 से 15% ऑफ अमाउंट आप हमेशा एक विड्रॉ रखें आपके टोटल इनकम जितना भी आप अर्न करते हैं। ये एक वो टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। Always take up little part of your money and keep it as a savings, क्योंकि ये जो मनी होता है ये आपकी एक्स्ट्रा मनी की तरह काम करता है, एंड दैट यू कैन इन्वेस्ट इन वेरियस काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अराउंड। सपोजिटली आपका मंथली अर्निंग होती है 100 रुपीज, ओके, आपने सबसे पहले उसमें से 10% निकाल लिया, दैट इज 10 रुपीज यू हैव टेकन आउट। यू प्लान योर अदर एक्सपेंसेस ऑन बेसिस ऑफ दैट 90 रुपीज। कीप दैट 10 रुपीज असाइड, कीप इट इन द सेफ। एवरी मंथ अगर आप ये करेंगे तो व्हाट हैपेंस इज 10 मंथ के ईयर के हिसाब से 120 रुपीज आपके ऑटोमेटिकली सेविंग्स की तरह कन्वर्ट हो गए, ऑटोमेटिकली सेविंग्स की तरह कन्वर्ट हो गए। नाउ हाउ वुड यू असेस इट? अब वो 120 रुपीज आप लेकर कहीं पर भी डिफरेंट सेगमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली अपने घर में एक सेविंग्स का सर्कल स्टार्ट कर चुके हैं। वो सेविंग्स जब आप इन्वेस्ट करेंगे बैंक्स में, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, उन पे रिटर्न्स आएगा, तो वही अमाउंट आपका अप्रिशिएट होकर यू विल गेट इट बैक। So the best way to start saving is that from the home, क्योंकि ये जो कैपिटल आप जो अपने ही अर्निंग में से साइड करते हैं वो ना ही कोई बोरोड कैपिटल है, ना ही कोई लोन है कि आपको जो उसको वापस करना है। All you need, start keeping some amount out. जब आपको लगता है yes you have a good lump sum extra amount to deal in, आप उसको फिर अलग अलग बेसिक सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करें, and then you see how you only generate your own income at home. बिकॉज आपका जो रेगुलर मनी है वो तो आपके एक्सपेंसेस को केटर करने में ही चला जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं, दिस इज नॉट फॉर योर करंट रिक्वायरमेंट, दिस इज फॉर योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो आपको हर वक्त लोन नहीं मिल सकता, बोरोड कैपिटल नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल हाउ कैन यू स्टार्ट द सर्कल फ्रॉम द होम? दैट मीन्स आपके ही करंट मनी से अगर आप 5 to 10% हर महीने साइड करें, उस लंप अमाउंट को आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन यू आर एबल टू एनकैश इट। आई थिंक यू मस्ट बी अग्रीइंग विद मी इन दिस स्टफ। और जो लोग कर रहे हैं आज से करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद सोचेंगे कि यस दिस इज सच एन इजी वे टू डेवलप योर ओन सेटअप ऑफ सर्कल। ये आपका एक चेन ऑफ सर्कल शुरू हो जाएगा टू अर्न मनी। Investing in bank, investing in property, gold, stock market, they all are very good options. But अगर आपको एक recurring और आपको कम fluctuating है, तो आपके लिए SIP mutual fund is a very good option in stock market as an investor, जहां पे आपको minimum 6 to 18% of return मिल रहा है, which is a very good return as compared to other places where you start. There is no minimum age, 18 obviously, because they ask for your passbook statement, 6 months passbook statement. So normally वैसे कोई age is not the barrier upon this thing, but it's preferred that you open up after the 18 because you will have to have your bank account जिसमें आपको अपने last 6 months की बैंक पासबुक स्टेटमेंट्स की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है when you open a DMAT account. So obviously if you have a bank account you can get it open whenever you feel like, and that should have a recurring fund inside it. So the DMAT account ke liye, if this question has been put up, then I can also give you some of the more idea ki what are the things you require to open a DMAT account is, first of all, you should have your PAN card, Aadhaar card, and it is all made 18 plus
obviously, so you are eligible after that. Then you have to get your one cancel check, one investment check, what you want to invest the amount in of your bank account, and import your photographs, passport photographs, and last 6 months का आपका पासबुक स्टेटमेंट, बैंक का पासबुक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स का. ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं डीमैट अकाउंट खोलने के लिए. एंड आजकल तो ऑनलाइन भी एप्स के थ्रू भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और यू कैन, और दी एनी पर्सन फ्रॉम द ब्रोकरेज हाउस, दे कैन कम टू योर प्लेस, get the form signed, and I think working 2 days के post आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाता है, and then you can start your investment or trading as per as your requirement. So अगर आप म्यूचुअल फंड के टाइप्स की बात करें, तो दैट कुड बी बॉन्ड्स, इक्विटी, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजर बिल्स. These are kind of some mutual funds where you can invest your money. Now, many people have such questions कि मैम जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम इसमें एम्प्लॉय करते हैं मनी, तो हाउ वी असेस कि हमें कितने टाइम में रिटर्न मिलता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कितने परसेंटेज का आपको रिटर्न मिल सकता है. सी द ओनली पॉइंट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज कि वेन एवर यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप सम पेशेंस इन द मार्केट, बिकॉज आज आपने इन्वेस्ट किया एंड यू फील कि 5-7 दिन में, 10 दिन में आपको रिटर्न मिल जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट. ट्रेडिंग में आप डेली अर्न कर सकते हैं, एवरी डे यू कैन अर्न. जैसे आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर, I have my forte in trading, so I understand the daily earning on stock market. But if you are investing, then you have to develop first patience. It will take time, your investments will take time to grow eventually, and आपके जो returns होते हैं, it always depends upon the market movements in the market. Basic 2 factors इसके ऊपर बहुत important होते हैं, micro and macro. अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना है कि द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज द माइक्रो एंड द मैक्रो, व्हिच मींस कि गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपनीज पॉलिसी, एनी बैंकिंग रिलेटेड पॉलिसी, एनी इंडस्ट्री रिलेटेड पॉलिसी, इंटरस्टेट, इंटरनेशनल न्यूज, कोई ग्लोबली कुछ इवेंट होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं, इससे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट काफी लाइक अफेक्ट होता है, बिकॉज इट स्ट्रेट लीड टू द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट. सो ये चीजें ऑन एंड ऑफ मार्केट में कर रहती हैं. आप मनी जब इन्वेस्ट करते हैं तो किसी दिन ये बहुत ऊपर जाता है, किसी दिन आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिप्रिशिएट हो जाता है. यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज योर टारगेट of your investment. हमने मनी इन्वेस्ट कर लिया, बट वी शुड ऑल्सो हैव द टारगेट कि हमें कहां तक अपने इस इन्वेस्टमेंट को कैरी करना है, बिकॉज ये प्रोसेस तो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा. मार्केट का ऊपर नीचे होना, न्यूज आना, फ्लक्चुएशन होना, वॉलेटाइल होना मार्केट का, बट यू हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर अमाउंट कि भाई दिस इज इट, वी हैव टू विड्रॉ आवर इन्वेस्टमेंट व्हेन इट हिट्स दिस टारगेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, because you know how to enter, but you don't understand where to exit. A lot of time I have faced these questions whenever I take my live sessions on my Facebook page कि मैम we have no idea कि हमें exit कब करना होता है. Invest तो कर लिया, increment भी हो गया. First of all, many a times people think कि आज आपका increment हो गया investment में, so you all feel कि okay, it will keep on rising. There is a limit to everything. There is a saturation point to everything. Supposedly, अगर आपने 100 rupees market में invest किए and you have a target of at least 1 year, कि 1 year में it can reach up to 120, 130. So when you set up a target, तो आपको ये पता चलता है कि कोई exit कब करना है अपने उस चीज से. अगर आप बहुत long term के लिए market में नहीं है, अगर आप 5, 10, 15 years तक है, then it's okay. Then तो you can exit whenever you feel like. Then you can keep a long goals. But especially जो mid या short term investors हैं, I always suggest them you should keep your exit target as well. आपके जो भी experts आपका जो portfolio handle करते हैं, please ask them, discuss with them कि we have a target of 10% return, 5% return, 7% return, and you should know where that percentage of return exactly fall.
I have invested 100 rupees and I want ki it should like 10% is my target. That means 110 would be the ideal place where I should take my investment, and for time being I can book my profit and exit. So when you set a target, so you even have an idea. उससे क्या होता है, कल को अगर मार्केट में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नेगेटिव मूवमेंट आ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है, एंड यू नो कि आपका टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट एज ऑफ नाउ अचीव हो गया है, यू कैन सेव योर इन्वेस्टमेंट्स टू टर्न इनटू लॉस. You can save your investments to turn into loss. So this is what little bit a level that a normal investor does. You have to be little bit cautious regarding कि हमें कहीं ना कहीं तो एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा. Otherwise आप यही नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमें कहां तक जाना है. मनी लगा दिया, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, पर कहां तक? बिकॉज कभी किसी टाइम पर अगर मार्केट ने, कई बार ऐसा होता है बहुत सीवियर क्रैश हो जाता है मार्केट, योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कम्स सीवियर इन लॉस, एंड उसको कवर होने में ही कई बार साल 2 साल लग जाते हैं. I have seen a lot of cases where people come and say कि मैम हमने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया था इस पोर्टफोलियो में, and it went into loss, and right now also we are not able to go to that point जहाँ से हमने इसको एम्प्लॉय किया था. उसका रीजन ये होता है because we don't know where to take off, where to book our profits and exit for time being. You can इन्वेस्ट n नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट इन स्टॉक मार्केट. इसमें कोई रूल नहीं है कि आप एक ही बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो. आप अपना प्रॉफिट मार्जिन को निकाल के एग्जिट करें. When you feel okay, it's the right time to enter again in the market, you can reinvest and earn profit. So this kind of short booking of your profit, especially for the short term and medium term investors, is very, very beneficial. एंड प्रिसाइसली अगर आप मुझसे एक एडवाइस लें तो 5 to 10% शुड बी योर अप्रोप्रिएट इन टारगेट, जो एक सेफ होता है. बिकॉज आई एम हियर टू ऑल्सो एक्सप्लेन यू द सेफ मेजर्स टू डील इन स्टॉक मार्केट. ऐसे तो आप कुछ भी रैंडम टारगेट रख सकते हैं, कितना भी रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द गोल. हमारा यहाँ पर जो सीखने का एम है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे साथ साथ में. अगर उसको रिस्क में ही डालना है तो देयर इज नो सेंस. फिर तो आप कितना भी फ्लूक मार सकते हैं, देन इट बिकम्स लाइक अ गैम्बल. बट वी आर नॉट हियर टू टेक एज अ गैम्बल. वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन. तो अगर आप 5 to 10% का एक टारगेट सेटअप करते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अचीव इट. ट्रस्ट मी, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अचीव इट. एज अ ट्रेडर मैं इस चीज को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देती हूँ, और जिनको मैंने एडवाइस दी है एज अ फ्रेंड और समथिंग, दे हैव रियली गॉट बेनिफिट आउट ऑफ दिस, एंड दे वर लाइक एग्जैक्टली एटलीस्ट वी कुड प्लॉ बैक आवर प्रॉफिट्स. वो एकदम तो लॉक इन नहीं हो जाता उसके अंदर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक टाइम के बाद शॉर्ट प्रॉफिट बुक करते हैं. स्पेशली जो यंग है या जो शॉर्ट टर्म पीपल हैं, उनके लिए तो ये खास करके एडवाइस है. एज एन एक्सपर्ट आई एम टेलिंग यू. बाकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके से हैं, इन्वेस्टर की तरह हैं, ट्रेडर की तरह हैं, यू शुड बी अपडेटेड विद द मार्केट. You should always watch what's going on in stock market. उसके pertaining news आप देखें. अगर आप दिन का half an hour भी इसके ऊपर देते हैं अपने पूरी busy routine में से early morning में, तो आपको इतना idea रहता है कि what's going in the market. उससे आपको ये आइडिया पड़ता है कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका इस वक्त क्या, लगभग एक आइडिया आपको मिल जाता है. There are many good channels at CNBC and all. You can watch them in the morning. You get the entire scenario. आप business magazines या business newspaper जैसे business line, ये सब आप पढ़ सकते हैं. Business Times, you can read them. You can also subscribe on various apps and like internet. There's so many portals available जो आपको इन सब के बारे में इतना information दे सकते हैं. See, whenever you put on your hard money, you have to be aware what's happening with it. Experts तो हैं ही, पर आपको भी aware रहना बहुत जरूरी है. So as an expert, I was always giving advice कि whenever you are in the market,
please be updated at least with the basic news in the stock market. बहुत ज्यादा आपको समझने की नीड नहीं है, पर बेसिक्स. ये मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट था इन्वेस्टर्स के बारे में. आई होप इट वाज क्वाइट क्लियर. You can go for trade view, charting, Zerodha, HDFC Bank Securities. They are very good demat account with less brokerage charges. Kotak, Kotak is not even charging anything till now. I have read about it. So you can also open your demat with Kotak, with Zerodha, HDFC Securities. They are very good. So ये तो हुआ बेसिक इन्वेस्टर्स के बारे में. आई थिंक आई हैव गिवन यू क्वाइट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ यू कैन बी अ गुड इन्वेस्टर. सेकंड जो होता है, जिस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज पूरा टेक्निकल पे चला जाएगा, बट मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देती हूँ. ट्रेडर्स, सेकंड मोड टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट इज एज अ ट्रेडर लाइक मी. ट्रेडर्स में you have to be constantly active in stock market. It's a full-fledged business from 9:15 to 3:30 p.m. और वहां पर आप डेरिवेटिव्स, इंडिया में आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं. दैट मींस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करते हैं इंडिया के अंदर, एंड दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. कोई लोग फ्यूचर में काम करते हैं स्टॉक्स को लेकर, निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर, तो कोई ऑप्शंस में काम करते हैं. ऑप्शंस अगर कोई लोग जानते होंगे, दैट मींस कॉल्स एंड पुट्स में. That's a complete mode, different mode to be in stock market. उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. आपको चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए, आपको रेट्स फ्लक्चुएशन समझ में आने चाहिए, मार्केट सेंटीमेंट समझ में आने चाहिए. It takes a lot of time to understand these things and a lot of hard work and patience to expertise here. So obviously मैंने तो इसमें काफी फोटे किया है. So if anyone wants to be in trading, obviously I can help you out how to be as a good trader also in the stock market. But because majority of the people are in favor of investing in stock market, तो उन लोगों के लिए ये some kind of an insight थी जो मैं आपको convey कर पा रही थी, समझा पा रही थी. आप इन चीजों को अगर आप follow up करते हैं बहुत ही सिंसियर में, देखो आपको नॉलेज और आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन तो गेन करनी ही पड़ेगी wherever you are investing in stock market. आइडिया होने से you can make changes as per as your requirement. Ultimately it's your money, so you have to be very much cautious how you can deal with this. जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, अगर कभी मौका मिला मुझे आप लोगों के साथ फिर से बात करने का, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग सा टेक्निकल सेशन भी दे सकती हूँ आगे जाकर. बट एज ऑफ नाउ I would just say trading needs a lot of technical knowledge. तो उसमें अगर कोई आना चाहता है तो सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट को डीप में पढ़ना स्टार्ट करे, स्टॉक मार्केट को फॉलो करना स्टार्ट करे, रोज न्यूज देखें, स्टॉक्स के मूवमेंट्स को देखें, एंड देन दे कैन. उसमें व्हाट हैपेंस, यू हैव टू ट्रेड इन अ टर्मिनल. ट्रेडिंग में आपको एक टर्मिनल अलॉट होता है जहां पे आप रेट्स एंट्री कर, उस पर आप एंटर करते हैं, उसमें आप अपना पोजीशन सेट करते हैं, जो सौदा हम कहते हैं, वो आपको इन करना पड़ता है, और विद टाइम पीरियड आपको उसको स्क्वायर करना पड़ता है. ट्रेडर्स भी दो टाइप के होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स. इंट्राडे होते हैं जो सेम डे ही स्टॉक में बाइंग करके सेलिंग करके मार्केट को एग्जिट कर जाते हैं उसी दिन, वो आगे कैरी नहीं करते हैं. और पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ दिन तक उस अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, जिनके थोड़े से लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं एज कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडर. तो दीज आर डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स आल्सो इन मार्केट. बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें आपको मार्केट के मूवमेंट्स, बुल में मार्केट, बेयर मार्केट, ये सब आपको देखना पड़ता है, एंड यू हैव टू मेक स्ट्रेटजीज. दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस ऑन. बट कभी मौका मिला तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी इन डिटेल में हाउ इट इज. बट एज फार एज राइट नाउ इज कंसर्न्ड, basic things you have to take care is, whenever you are investing, always set your goal, set up your investment amount. Don't employ all your amount at one place. This is, I'm again repeating it because ये बहुत बार लोग गलती कर जाते हैं. Don't employ your entire amount at one place. Diversify it. Stock market के अंदर भी आप diversify करिए different sectors के अंदर. Whenever you are going for SIP, watch कि आपके किन सेक्टर्स में आपका मनी एम्प्लॉय हो रहा है. कंसल्ट एक्सपर्ट्स, दे विल गाइड यू कि करंटली कौन से सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, किन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस में आपको अपना मनी लगाना चाहिए. इफ यू आर म्यूचुअल फंड्स, ऑब्वियसली लंप सम अमाउंट जाएगा, बट रिटर्न विल बी गुड इनफ.
लॉक इन पीरियड आप ध्यान रखें, अगर आप बहुत ज्यादा लंबे तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, ऑलवेज कंसिडर लॉक इन पीरियड नॉट मोर देन 2 to 3 years. उसके अंदर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करके वापस से कैश कर सकते हैं, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. फॉर यंगस्टर्स, सिप इज अ वेरी वेरी गुड प्लान टू स्टार्ट विद योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में आपके अर्निंग को सपोर्ट करता है. एंड सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है कि आप मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं. जो आई थिंक जो स्टूडेंट लाइफ के बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल नई नई जॉब लगी होती है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है. 6 to 18% is the return rate where you opt to get. मैंने आपको कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताया भी, म्यूचुअल फंड में और सिप में आप कर सकते हैं. आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आदित्य बिरला, रिलायंस, मोतीलाल ओसवाल, ये अलग अलग डिफरेंट है जहां पे आपको अलग अलग रेट्स पर मिलती हैं. ऑब्वियसली एक ब्रोकरेज अमाउंट आपको पे करना पड़ता है व्हेन यू इन्वेस्ट इन दिस थिंग, दैट्स अ फी दैट दे चार्ज, और वो हर फर्म की अलग अलग होती है. So you can get that idea from the experts. वहां के जो experts के साथ अगर आप डील करते हैं तो they'll give you entire information कैसे आप इसमें कर सकते हैं. But at the same time you have to be very much aware कि आपका investment सही direction पे जा रहा है कि नहीं. For that you have to get the information about the company before you are investing. मैंने आपको बताया PE ratio आपको हमेशा देखना चाहिए, एंड वो कोई आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है. और जैसे मैंने आपको बताया, NSE and BSEindia.com इज द ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे आप उस स्क्रिप्ट को अगर आप डालेंगे, उस पर आप एंटर करेंगे तो आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें उसका PE रेशियो भी दिया हुआ होता है. Higher the PE ratio, higher the goodwill of the company, higher the chance to invest and higher the rate to return. सिंपल इसका लॉजिक है. आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, कोई भी कंपनी का IPO आता है या न्यूज आती है, आप उस पर बिल्कुल ध्यान दें, बिकॉज उस न्यूज से ही आपके इन्वेस्टमेंट में सीधा डायरेक्ट अफेक्ट होता है. आप जब भी न्यूज देखें, आप ये ध्यान रखें कि उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ है कि नहीं, उसके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस कितने रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आप उसे कंपेयर करें प्रीवियस कुछ 2-3 साल से, सो आप एवरेज आउट करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इट हैज बीन अ गुड कंपनी और नॉट. इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज, हमेशा उनका पूरा डिटेलिंग स्टडी करें, बिकॉज वहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है. They are not as goodwill beneficial as in large cap stocks, because वो तो blue chip stocks होते हैं, जैसे Reliance हो गया, Wipro हो गया, Tata Motors हो गया, इनकी तो नाम ही काफी है. And you all understand कि इन stocks की कितनी value होती है stock market में, and people deal in crores, इनके volumes crores में होते हैं. So वहां जहां पर इतना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स पे आप इतना डाउट नहीं होता है. बट इफ यू आर डीलिंग इन स्टॉक्स व्हिच आर इन टॉप 500, 100, 200, you should always go for the company analysis. Don't go on word of mouth, just on the news of the channel कि किसी ने आपको ये स्टॉक रेकमेंड कर दिया है तो आपने सीधा उसमें अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर दिया. उस टाइम पर वो स्टॉक ने प्रॉफिट दिया होगा, करंट सिनेरियो उस स्टॉक का क्या है, यू हैव टू ऑलवेज स्टडी दैट. 5 साल पहले, 1 साल पहले वो स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया, वो आज के लिए रेलेवेंट नहीं होगा. आज उस स्टॉक की क्या पोजीशन है, वो आपका फ्यूचर डिपेंड करेगी उसके ऊपर. उन्होंने मे बी आज से 3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, तो उनको रिटर्न आज मिला. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट थिंग टुडे. यू हैव टू सी टुडे, देन यू विल गेट रिटर्न इन फ्यूचर. And always take care of one thing. When you are sure enough that you can deal in this market, you can invest in this market, and you have patience to get the returns, you are surely welcome to invest in stock market. And it's a very, very good opportunity to be in this segment, to increase your investment, to increase your money in addition to your regular income. And you can see the difference in different types of plans which are offered to you. और जो लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, they are also most welcome.
पर थोड़ा सा उसमें आपको फुल फ्लेज टाइम देना होता है, आपको फुल फ्लेज इसके ऊपर कंसंट्रेशन देना होता है, बहुत टेक्निकलिटीज आपको स्टडी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स थोड़े देने पड़ते हैं, बिकॉज इट्स कंप्लीटली वेरी फास्ट स्टॉक मार्केट गेम. यू हैव टू बी ऑन योर टोज टिल यू डोंट अचीव योर टारगेट. तो उसमें जब आप काम करते हैं, देन यू हैव टू बी वेरी मच inclusive of this thing that you are on for the market. तो ये कुछ बेसिक चीजें मैं थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट. एंड आई होप दिस सेशन वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज हम बहुत ज्यादा I have to study about this, Rohit. I can get back to you on this thing. And yes, if you have any questions also, I can send the link to Sumanji also. She can float it to you. You can follow my page, Finance Giri Ki Jhalak with Palak, and there you can get connected with me. And if you have any questions pertaining any stock, script, you can post a comment. I'll always answer all my followers if they have any queries regarding stock market. And every Sunday I take my live sessions also there. आज ही मेरा morning में था वहाँ पर, and I'm socially there to educate people on stock market. और उसमें मेरे काफी वीडियोस भी अपलोडेड है, जिनको बेसिक्स से और डिटेलिंग सीखनी है वो जाके वहां पे उसको देख सकते हैं. सो यू कैन कनेक्ट मी. व्हाट इज द स्कोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी? Okay, this is a good question. I can take up on this thing. High frequency trading is generally people feel कि अगर हम बहुत ज्यादा एक दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नंबर ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, so we are earning more and more profit, but ultimately this is leads to a partial loss, because ये आपके एक प्राइस के ऊपर नहीं होता, ये आपके एवरेजिंग ऑफ द प्राइस पे आ जाता है. हमको ऐसा लगता है हम किसी एक स्टॉक के ऊपर एक बार ट्रेड ले रहे हैं, फिर उसे एग्जिट कर रहे हैं, फिर हम किसी और अमाउंट पे आगे ट्रेड ले रहे हैं उसी स्टॉक में, एंड वी आर अर्निंग प्रॉफिट. But your actual profit is not the profit which you are calculating. It is the averaging of the profit, what you are getting at the end of the day. Normally, I always say one thing, that whenever you are trading, I think some of you must be a trader also. I think over here, some must be having some experience. Never ever take more than 2 trades in a day. As an expert, I always say this thing. Many people, they become an impulsive trader. They really want to, I think, utilize every minute of the market when they are in the stock market. But it's not the way. Take a good trade. Take at least the maximum 2 trades, but take such a trade that it gives you a profit of equivalent to 10 trades in a day. So ये impulsive trading जो होती है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है. अगर आप अपने M2M, मार्केट टू मार्केट अगर आप देखेंगे at the end of the day, तो वो आपको बहुत ही कम रिजल्ट देता है. For intra, I'm not getting the question. Can you just post it again? 1 minute. Pragya, can you just post your question again? I think it's just went. So I think, yes, people must have the questions regarding intraday with me also, because many of you must be doing this thing. And what is the scope? Oh yes, I have given this answer. Scope of high frequency. I would for intraday to be focused on yes. It's a big yes. You have to focus on technicals and fundamentals. More than fundamentals, technicals is the must. If you are a trader, you cannot trade in stock market if you don't follow technicals or you don't have the knowledge about technicals. अगर उसके बिना आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर जस्ट प्लेइंग अ गैम्बल. वो कभी लग सकता है, कभी नहीं लग सकता है. दैट्स अ डिफरेंट केस. यू हैव टू गेट एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल्स इफ यू आर इन ट्रेडिंग. I have expertised in charts. I have expertised in so many indicators, and that after this kind of an expertise level, now I'm confident, yes, ki trading has become a cakewalk kind of stuff. But at the same time, if you are trying to enter in the stock market as a trader, you should at least minimum practice virtual trading for at least 3 to 4 months on paper. Understand your trading skills. Read the technical analysis, read the fundamental which you need while you want to be a trader. And once you are sure, then only get into real trading in stock market. Because theoretically समझना और practically करने में जमीन आसमान का फर्क है.
When you enter a stock market, many a time when you put up the trade, आप जब एंट्री करते हो सौदे में और अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, रेट्स ऐसी फ्लक्चुएट होती हैं कि many a times you have no idea where to square up your position. So if you are planning in and if you're just a new, don't enter at least before prior 3 to 4 months. आप उसे पेपर पे प्रैक्टिस करो एज ट्रेडिंग को. देखो कितनी बार आप सही जा रहे हो, कितनी बार आप गलत जा रहे हो, एंड इफ यू आर गोइंग रॉन्ग, वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, and then try to improve it. And when you are confident ki yes, now I can manage the market, I can manage the movements in the market, then only you can come as a full-fledged trader in the market. It will requires at least 6 months. I'll be very much honest, because ये तरीके से आप एक रिस्क फ्री ट्रेडर बनेंगे. अदरवाइज तो अगर जिसको बिल्कुल फ्लूक के ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो कभी भी आप एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर. तो फिर सब एवरीथिंग इज लाइक भगवान भरोसे टाइप्स. बट इफ यू वांट टू कम एज अ प्रोफेशनल, देन you have to be in constantly in research and thing. And obviously, as I said, you can connect me on my page Finance Giri ki Jhalak with Palak, and wahan pe mujhe mere काफी followers question पूछते भी हैं regarding stock levels and everything, and I guide them. If I have a share that is falling, okay, let me get back to your question. You can just post up a question again. Actually, I'm getting this on phone, so it's just vanishing again and again. It just come for a minute, for a second, and just get fluctuate. 1 minute, yes. If I have a share that is falling, then when to exit is 5% good stop loss idea. I mean, I think you are a trade. I think you deal in market, I guess. Okay, 5%. 5%. It varies. As I'll tell you again, this thing, Pragya, whenever you are trading in stock market, it all depends कि आपने कितना एक तो lot purchase या sell कर रखा है, उसमें उसकी increase decreasing percentage rate कितनी होती है. Because many a times if you are dealing in futures or in spot cash price, fluctuations के basis पे आपके stop loss determine होते हैं. अगर आपका risk कम है, आपका स्टेक कम है उस ट्रेडिंग में, तब यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस अप टू 3 to 4%. मैक्सिमम 5% becomes too high to handle it. बिकॉज इतना आप लॉस अगर बेयर करेंगे तो उससे बेटर है कि आप अपना प्रॉफिट को ही थोड़ा सा बढ़ा दे रेंज को. 3 to 4% इज आइडल वे टू कीप अ स्टॉप लॉस, बिकॉज इससे ज्यादा it then becomes little bit of off track, right? But if the lot size or your stake is higher, don't put a stop loss more than 2%. Don't put a stop loss more than 2%. It is not advisable in any case. Okay, you can pick up a target. Normally in cases में क्या होता है, अगर आप रेशियो देखो तो 2:1 होता है. 2:1 is the profit is to stop loss ratio. तो जब आप इनके ऊपर काम करते तो 5% becomes too high. If it's falling, don't do that. You can put it up to like 2 to 3% and you can exit the market. Because जब इतना ही वो गिर रहा है तो why you're waiting for more loss? Okay, so you can put it in that thing. But yes, stop loss अगर traders आप trading कर रहे हैं तो ये तो आप concept बिल्कुल लगाएं. Stop loss के बिना कभी trade ना लें. I think प्रज्ञा ने काफी अच्छा point ये उठाया. Stop loss तो बिल्कुल ही करना है. एक मिनट, just put up your question. If we are investing in long term, इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, सी अगर आप टेक्निकली बात करेंगे प्रज्ञा, जैसे वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसमें भी ये सब काम करता है, बिल्कुल ये काम करता है. पर पीपल डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. जैसे मैंने आपको टारगेट का कॉन्सेप्ट बताया था अभी, कि अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो यू हैव टू फिक्स अप अ टारगेट, कि इतना टारगेट अगर मेरा अचीव हो जाता है तो आई कैन विड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम. सिमिलरली इट गोस फ्रॉम स्टॉप लॉस एज वेल, कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मान लीजिए मार्केट कभी बहुत ज्यादा क्रैश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मिडिल में आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कि अगर इसके नीचे जाता है, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस का रेंज ही बड़ा होगा. दैट आई अग्री, हियर आई अग्री, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. बट एक लिमिट के बाद अगर आपका मतलब वो प्राइस और भी नीचे जाने लग जाती है, जब आपको ये फील होता है कि यहाँ से तो आपका प्राइस रिकवर होने में इट कैन टेक मंथ्स, तो that could work as your stop loss. And जो लोग stop loss को नहीं जानते हैं, I'll tell you this thing, what the meaning of stop loss is. Stop loss का मतलब होता है कि जब भी मार्केट आप
आपके एक्सपेक्टेशन से उल्टा चला जाता है, तो उस उल्टे में एक ऐसा पॉइंट जहां तक आप लॉस को बेयर करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। इसके नीचे आपकी क्षमता नहीं है कि आप और लॉस ले सकते हैं। तो उस पॉइंट को कि जहां तक आप अपना लॉस बेयर कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टॉप लॉस। लॉस को वहां रोक देना, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। तो ट्रेडिंग में तो ये यू कैन से इट्स काइंड ऑफ वेपन, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ज्यादा लॉस होने से, तो वो लोग स्टॉप लॉस के साथ ही काम करते हैं। तो आई थिंक शी मस्ट बी डीलिंग इन मार्केट, तो शी नोज दिस कॉन्सेप्ट अबाउट स्टॉप लॉस। बट यस, इन्वेस्टमेंट में भी जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म है स्पेशली, वो लोग लगाकर एक्चुअली अपने इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, यू कैन डू दैट। बट वही है कि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये चीज कहती हूँ कि आप इन्वेस्टर्स की तरह आए, आप ट्रेडर की तरह आए, कुछ बेसिक ऐसे रूल्स होने चाहिए जो आपको समझने चाहिए, आपको उस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। यू नेवर नो आप कहाँ उसे अप्लाई करके अपने आप को कितना बचा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट में इसलिए ही अपना मनी को बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाते हैं, बिकॉज उनको ये आइडिया नहीं होता ना कि मार्केट को कहाँ तक रोकना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है उसको लॉस को बेयर करने की। एंड जो एक रैंडम मिथ होता है कि एक बार मार्केट लो पे चला गया तो ऊपर ऊपर उठेगा ही उठेगा, या अगर मार्केट क्रैश हो गया तो वो कवर करेगा। कवर करेगा, कवर करेगा, वो मैंने मना नहीं किया है, पर टाइम कितना लगेगा वो तो इंपॉर्टेंट है। व्हाट risk reward ratio, that means the gain, the profit you get is proportionate to the stop loss you put. The risk you take and the reward you get is called the risk reward ratio. Higher the risk you take, higher the profit you get. Higher the risk you take, higher the profit you get, that is the ratio. जितना आप रिस्क लेते हो उसके रिटर्न में आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उस रेशियो को हम रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। स्टॉक मार्केट का एक बिटर रूल है, एक सेकेंड, ओके Pragya, I think because it needs a lot of detailed discussion, I'll get back to you. I think you should join my page at Finance Giri. You post your question over there. I'll give you a detailed analysis of this thing, Telsa and everything. Because यहाँ पे हमारे पास थोड़ा time भी कम है and we have to take up basic concepts. यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, काफी लोग इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ये। तो you join up my page and there you can comment and I'm going to really revert your question, because you are more focusing on the trading thing and obviously I would love to answer your questions over there. But यहाँ पे हम basic concepts of investment की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उस questions को लेते हैं जो लोगों को बहुत basic करना है, basic सीखना है। Okay, so Pragya, you can take this link from Sumanji if you want. I can WhatsApp her this thing and you can join the page and we can then discuss about whatever is your queries regarding them. सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट में भी काम करता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही थोड़ा सा गलत इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमने अपना अमाउंट लगा लिया एंड लेट्स सी अब कितना ये बढ़ता है, कैसे ये फ्लक्चुएट होता है, एंड दिस इज द वे दे ऑल डील इन। बट जैसे इन्होंने क्वेश्चन करा प्रज्ञा जी ने कि यस, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा के काम कर सकते हैं, यहाँ भी आप अपना रिस्क रेशियो रख सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं, हो सकता है इनकी रेंज बड़ी होगी, इनका टाइम पीरियड बड़ा होगा, but this is one of the way you can save your investments of getting into loss. जैसे मैं आपको टारगेट का डिस्कस किया, मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगी कि आप स्टॉप लॉस भी लगाएं। स्टॉप लॉस का सिंपल सा मतलब ये होता है, I'll explain you in a small example so that you understand this thing. मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर एंटर किया जब उसकी प्राइस चल रही थी 100, जब उसकी प्राइस चल रही थी 100, ओके, यू आर टारगेटिंग कि आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने में ये 100 120 तक जाएगा, 110 120 तक इट विल रीच। किसी एक टाइम पर ऐसा एक मोमेंट आया मार्केट में, कंटिन्यूसली 2-3 दिन मार्केट नीचे की तरफ गिरता रहा, आपका स्टॉक 100 से 110 तक पहुंच भी गया, बट देन बिकॉज ऑफ अ क्रैश, सम इवेंट इन द मार्केट, आप मान लीजिए कोई भी इवेंट हो गया ग्लोबली, कंट्री में, किसी भी वजह से मार्केट हैव स्टार्टेड गेटिंग क्रैश,
वो आपका 100 से 110 से 100 पे आ गया, 100 से 95, 95 से 90 पर आ गया, 85 पर आ गया, your stock is declining continuously because the market is crashing. So एक पर्टिकुलर पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये 100 के नीचे मान लीजिए 85 तक आई कैन बेयर अ लॉस ऑफ 15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स तक फिर भी आई कैन बेयर कि यहाँ से अगर कवर होता है मार्केट तो बहुत बढ़िया है, 85 से वापस ऊपर की तरफ आता है। बट व्हाट इफ अगर ये 85 से भी नीचे चला गया तो उसको 100 तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? So when you feel कि 85 is my maximum capacity where I can hold up the loss, that point becomes your stop loss. अगर यहां पर हिट कर गया तो मुझे टाइम बीइंग के लिए अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेना है। आई कैन री इन्वेस्ट जब मार्केट वापस से बाउंस होगा, ये स्क्रिप या ये सिप या म्यूचुअल जो भी आप पोर्टफोलियो में है ये भी बाउंस बैक होंगे। तो दिस इज व्हाट स्टॉप लॉस इज। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अगर आप समझना चाहते हैं या इसको आप सीखते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए टू एम्प्लॉय। ट्रेडिंग में तो खैर इसके बिना काम होता ही नहीं है, दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी रूल टू पुट अ स्टॉप लॉस, बट इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो आप ये कर सकते हैं। जहां तक आपको लगता है कि इसके नीचे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की रेट जाती है एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कवर, आपके केस में क्या होगा, कवरिंग करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मान लो वो 100 से 75-60 तक चला गया, फिर उसको वापस 100 पे आते आते इट कैन टेक मंथ्स, इट कैन टेक ईयर ऑल्सो। तो आप कितना वेट करोगे? 100 पे आएगा तब तो आपका सारा लॉस कवर होगा और फिर 100 के ऊपर भी जाना चाहिए तब आपका प्रॉफिट शुरू होगा। सो हियर व्हाट हैपेंस, पीपल टेंड अप इन अ प्रॉब्लम। सो ऑलवेज आप अपना लॉक इन पीरियड, अमाउंट, रिस्क के साथ साथ अपना टारगेट भी सेट करें कि हमें इतना रिटर्न चाहिए एंड देन वी कैन टेक अप और वी कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ मनी एंड री इन्वेस्ट लेटर ऑन। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो इट कैन वर्क नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनका गोल भी बहुत बड़ा है, उनका टाइम स्पैन भी बहुत बड़ा है, उतने टाइम में तो रिकवरी हो ही जाती है मार्केट के अंदर। So this was one of the small thing I could have, this is one thing, okay, Pragya ji ne nikala, so I can discuss extra recommendation I could have given you regarding the stock market. तो ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। सी आई हैव ट्राइड टू बिकम एज सिंपल एज आई कुड, बिकॉज टेक्निकल्स को हम काफी यूज कर सकती थी मैं, बट वो मेरा एजेंडा नहीं था। मुझे आपको एक लेमैन की तरह इस कॉन्सेप्ट को समझाना था, इस कॉन्सेप्ट को सिखाना था। And now it all depends how you want to approach in this market. Anyone, any age, anyone can be a part of this market. But 18% advisable because आपके documents उसी के बाद ही बनते हैं. So anyone can be a part of this. Anyone can avail the benefits of stock market. Pertaining, you need little bit of knowledge and systematic approach to invest your money. घर से आप, जैसे मैंने आपको बताया, 10% जो आप अमाउंट आप निकालते हैं वो आप स्टार्ट करें. दैट कुड add as an additional benefit in the stock market, additional investing amount at your home, completely loan free, borrow free. And this is the way you can start a small beginning at your cycles, extra income, extra appreciation of your money. डाइवर्सिफाई करें, हर जगह अपना मनी लगाएं जहां भी आपको एप्ट लगता है कि दिस कुड बी अ बेनिफिशियल फॉर यू, एंड दिस आर द स्मॉल वेज यू कैन स्टार्ट something which will appreciate today and give you fruits in future. So this was a kind of little bit session I could have taken for you. So I really thank again the entire team of Tera Panth Professional Forum कि आपने मुझे ये opportunity दी, and people, you are also wonderful. Thank you for being patient and listening to me. And questions मैं answer कर भी रही हूँ, और अगर आपको और भी questions हैं, you can post it, I can revert you. So thank you so much for being such a wonderful audience, such a wonderful people, and hope मैं आपको काफी enlight कर सकी अपने इस knowledge से. And as I said, you can join my page, you can view my every Sunday sessions, and if you want to learn more, you can definitely contact me over there. I'll be there and I will revert you as far as I can. So thank you so much again, Sumanji and everyone, for inviting me over here. I hope आपके सारे जो ज्वाइन किया उनको काफी अच्छा लगा हो मेरा सेशन, and they would have
able to learn something. Thank you everyone for appreciating it. That was wonderful. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you मैम, it was a great session. और आपने शायद आज बहुत जन को मोटिवेट किया होगा स्टॉक मार्केट में ज्वाइन करने के लिए. आई एम रेडी टू इन्वेस्ट नाउ. I wish अगर बहुत लोग मोटिवेट हुए तो मेरा पर्पस सॉल्व हुआ. ऐसा जब सुनते थे ना तो ऐसा लग रहा है कि इट वाज कौन सा जंबल्ड अप है ये मार्केट, लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया तो लगता है कि हाँ हम भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम भी इसका पार्ट बन सकते हैं, धीरे धीरे सीख सकते हैं. तो किस तरह से बड़े बड़े टर्म आपने इतने सिंपल तरीके से हमें समझा दिया. तो आई थिंक मेरे साथ बहुत लोगों ने आज माइंड सेट कर लिया कि वी आर गोइंग टू जॉइन द स्टॉक मार्केट नाउ. That's wonderful. That if I'm able to do that, तो मेरा पर्पस सॉल्व हुआ. Thank you everyone. Thank you so much for being a wonderful audience. Thank you. है कि मैं एज में भी हम में से बहुत. हाँ जी, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी सुमन जी पेज का लिंक, तो आप अपने फॉलोअर्स जो भी जहाँ ज्वाइन करें उनको आप शेयर कर सकते हैं. जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं मेरा. हाँ मैम, डेफिनेटली मैं तो हूँ आपके पेज में, मैं तो कंटिन्यू अभी थोड़ा बहुत सुन रही हूँ. आप तो हैं. मुझे सीखना है अभी, और लगा है कि ये सेशन हमने मतलब ये सेशन अगर हमने पुट ऑन किया तो बहुत लोगों ने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा और शायद माइंड सेट करके जाएंगे. रियली मैम आपने बहुत मतलब I don't have any words to express you the thanks. Really, it was a great session. No, please, it was an honor. And अगर मैं थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज से कर पाई लोगों को मोटिवेट या लोगों को थोड़ा सिखा पाई तो आई थिंक दैट्स इवन थैंक यू टू ऑल कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना कुछ स्किल लोगों का शेयर कर सकूं. सो थैंक यू सो मच. मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू और वी हैव टू डू अ नेक्स्ट सेशन विद यू, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टेड पीपल हैं यहाँ पे. तो फॉलोअर्स वांट डेफिनेटली. आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया अगर वो चाहते हैं तो बिल्कुल मैं भी आप लोगों के साथ कुछ सेशन लेने के लिए तैयार हूँ. थैंक यू मैम, थैंक यू once again very much. Thank you everyone, those who have joined us. It's such a great session. Now I can leave, ma'am. We are winding up the session. Okay, bye bye. Thank you everyone. Bye. Thank you.